अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS407 रूटिंग एंड स्विचिंग के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को लेसन बराबर आपको ऑन टाइम मिल सके। और बाकी कोर्सेज के भी इंशाल्लाह मैं जो टाइम टू टाइम आपको जो इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलती रहेंगी, मिड टर्म के अबाउट, फाइनल टर्म के अबाउट और लेक्चर की प्रिपरेशन के अबाउट जो कोर्सेज होंगे मैं इंशाल्लाह करूँगा। फर्स्ट आपके पास ये टॉपिक से आपको कवर करवाया गया है। टॉपिक नंबर 1 में आपको इंटर करवाया गया है कि आपने रूटिंग एंड स्विचिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट आपने नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल्स जो है आते हैं। सेकंड में आप देखेंगे कि रूटिंग और प्रोटोकॉल्स के कंसेप्ट के हम जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, किस तरह हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड पे आपके पास आता है कि स्विचिंग टेक्निक के फिज़िकली हम आपस जो नेटवर्क बनाते हैं उसके अंदर कंप्यूटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं, ये आपके पास स्विचिंग टेक्निक के अंदर आता है। फिर टॉपिक नंबर 2 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क है कि नेटवर्क के आपके पास कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, कि अगर आप एक नेटवर्क को बिल्टअप करते हैं फिर आप उसमें कौन कौन सी कैटेगरी जो है कि जो आती हैं, ये आपके पास कराता है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग जो टॉपिक्स होंगे वहाँ पे इनको जो कि एलेबोरेट करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर है नेटवर्क कंपोनेंट्स आ जाते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट क्या होता है। मैं आपको पहले एक डेफिनेशन बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। आ सिस्टम ऑफ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर अदर सिस्टम ऑफ प्रोग्राम क्लाइंट कॉल सर्वर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। जो क्लाइंट होता है इसका काम होता है कि जो कंप्यूटर है इसको जो टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको कमांड देता है या इसको रिक्वेस्ट करता है। फिर वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सर्वर के पास जाती है। सर्वर क्या करता है कि सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, फिर वो जो उसका जो टास्क होता है क्लाइंट का वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। ये आपके पास क्या कराता है, सर्वर कराता है। उसके बाद आपके पास पीर टू पीर आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि हम जो है अपना जो नेटवर्क बिल्टअप करते हैं उसके थ्रू हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस तरह से अपने जो एसएमएस है या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर के। अच्छा, फर्स्ट आपके पास ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यहाँ पे एलाबोरेट किए गए हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। ये मैंने आपको कंप्यूटर यहाँ पे बना दिया डायग्राम। ये कंप्यूटर नंबर आपके पास 1 है, इसको आप नंबर 2 दे दें। उसके बाद ये 3, 4 एंड ये 5 है। अब आप देखिए कि मैंने कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 में आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, मैं ईज़िली कर सकता हूँ। ये मैंने एक नेटवर्क बनाया। फिर इस तरह जो कि आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा ईज़िली जो है कि सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ईज़ी टू सेटअप, आप ईज़िली जो है कि ये आप जो कि नेटवर्क बना सकते हैं। लेस कम्प्लेक्सिटी है, इसके बनाने के लिए इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जो कि माइंड जो कि मेंटालिटी आपकी फास्ट हो, उसके बाद आपका स्किल हो, आप बना सकते हैं। नहीं, इतना ये कम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद आपके पास ये इतना जो कॉस्ट भी कंज्यूम नहीं होती, जस्ट आप जो कि रीज़नेबल जो प्राइस के अंदर आप एक नेटवर्क जो बिल्ट अप कर लेते हैं। इसके अंदर जो पीर टू पीर के अंदर आप अगर 10 कंप्यूटर हैं तो आप जो है कि इस तरह नेटवर्क बिल्टअप कर सकते हैं, और इसके अंदर सर्वर की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि आपने जो भी जो रिक्वेस्ट भेजनी है या डाटा भेजना है आप डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो उसको कर सकते हैं। ये जो आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपको डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और आपका टास्क भी परफॉर्म होता है। उसके बाद आपके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। इसमें नो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज नहीं होता कि आपका जो डाटा एक से दूसरी जगह पे इस तरह जाएगा। ये मीन कि आप इजीली जो एक कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये इतना सिक्योर भी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी कंप्यूटर और भी अटैच कर सकते हैं। तो ये इतना जो कि सेंसिटिव नहीं होता कि आपको बता दें कि ये कंप्यूटर जो है ये डाटा जो हो रहा है जो कनेक्ट हुई है जो नेटवर्क, ये जो कि सिक्योर है या नहीं सिक्योर, इतना सेंसिटिव नहीं होता। उसके बाद नॉट स्केलेबल है। उसके आपके पास पे क्लाइंट सर्वर होते हैं, ये इसकी जो परफॉर्मेंस होती है थोड़ी सी लो डाउन हो जाती है परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में अगर इंटरकनेक्ट हैं वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर इसकी जो अब जो होगी स्पीड वो स्लो हो जाएगी। उसके बाद नेटवर्क के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइस है, मीडिया है और सर्विसेज है। ये वन बाई वन मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। एंड डिवाइसेज क्या होती हैं, ये आप जो कि इसके फेमिलियर है, जैसे आपका लैपटॉप है, उसके बाद पीडीए है, वायरलेस है, पैड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, टैबलेट्स है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं एंड डिवाइसेस कहलाती हैं। इंटरमीडियरी जो नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं बता दूं कि ये इंटर एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं। तो इसमें ये आपके पास नेटवर्क एक्सेस स्विचेस हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं कि जो नेटवर्क होता है ये आपस में जो किस तरह हम कनेक्ट करवाते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एक्सेस पॉइंट वो होता है कि आप जो वाईफाई के थ्रू
अपने जो नेट जो चलाते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल कनेक्ट करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं। फिर आगे स्विचेस के, तो स्विचेस के अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, एक नेटवर्क बिल्टअप करते हैं ताकि हम डाटा एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें। सेकंड पॉइंट है इंटरनेटवर्किंग रूटर्स। रूटर के अंदर क्या होता है कि टू डिवाइस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो हमारे पास रूटर कहलाता है। उसके बाद सिक्योरिटी फायर वाला है, मीन कि इसके एक काम तो ये होता है कि फ़्लो को कंट्रोल करता है और साथ पे जो ट्रैफिक है उसको भी हैंडल करता है, और साथ ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है कि यूज़र क्या क्या चीज़ें जो एक्सेस कर सकता है, क्या चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जिस आपने क्विज करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है कि आप फायर वाइल जो है कि इसको आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे देन आप क्विज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसलिए के लिए एबल नहीं है एलिजिबल। इसीलिए फिर फायर वाइल के अंदर एक्सेस आपके पास रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है कि क्या क्या वेबसाइट या क्या क्या चीज़ें जो है आप कर सकते हैं एक्सेस, कौन सी आप नहीं कर सकती, हमारे पास फायर वाइल कराता है। देन हमारे पास है नेटवर्क मीडिया है। इसके अंदर हम देख लेते हैं मीडिया के अंदर नेटवर्क की टाइप्स आपको मैं यहाँ पे एलैबोरेट करवा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर ये एक्सप्लेन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पता होना चाहिए मीडियम क्या होता है। मीडियम का मतलब होता है वो ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू हम एक से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क भेजते हैं। आप या तो ब्लूटूथ के ज़रिए वायरलेस के थ्रू जो है कि एक से दूसरी जगह पे आप डाटा जो भेज सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि फिजिकली वायर के थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गई या कॉपर की वायर हो गई, इस तरह की जो वायर हैं आप यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीडियम वो ज़रिया या सोर्स होता है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी कंप्यूटर की में डाटा सेंड करते हैं, वो आपका मीडियम कराता है। अब आपके पास नेटवर्क की टाइप्स आ जाती है, मैं यहाँ पे आपको एलेबरेट कर देता हूँ। लैन क्या होती है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि आप एक ही बिल्डिंग के अंदर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, नेटवर्क बिल्टअप करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम जो रेंज होती है वो आपके 150 मीटर होती है, ये आपका लैन कराता है। वैन क्या होता है? वैन के अंदर आप कंट्री टू कंट्री या बिग सिटी टू बिग सिटी जो है आप जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो आपके पास वैन कराता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है और इसकी जो रेंज होती है कोई फिक्स नहीं होती, तो इसलिए ये अनलिमिटेड होती है। अपनी मर्ज़ी से कंट्री टू कंट्री आप भेजते हैं, तो ये मीन कि ये आप इस समय दूर दराज इलाकों तक भेजने के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। मैन है, ये आप स्मॉल सिटी टू सिटी जोग्राफिकली जो कनेक्ट करते हैं, या इसकी जो रेंज होती है 50 किलोमीटर होती है। लाइक जिस तरह आपने पिंडी और इस्लामाबाद के बिटवीन जो है, इन बिटवीन आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या करेंगे? मैन का यूज़ कर लें, क्योंकि ये एक छोटा सा सिटी है कि आपस में इनका इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आप मैन ईज़िली जो है कि नेटवर्क बिल्टअप कर सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 50 किलोमीटर के इन बिटवीन आप अगर है तो आप मैन को यूज़ करें। उसके बाद वैन क्या होती है? वायरलेस लैन, जिस तरह मैंने आपको बताया ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे वायरलेस, वो आपके पास लैन का एक पैन होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो आपका पर्सनल जो होता है, जो आप हॉटस्पॉट के थ्रू या घर में जो वाईफाई लगे होता है, ये आपके पास पर्सनल होते हैं जो कि पब्लिक का नहीं होते, जो हर कोई यूज़ करे। जस्ट ये आप ही एक स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जो कि उस नेट को यूज़ कर रहे होते हैं वाईफाई को, वो आपके पास पैन कराता है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अपनी वर्डिंग में जो एक्सप्लेन की हैं, यहाँ पे की तो नहीं की इतनी ज़्यादा, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की ताकि आपका फिगरेशन हो सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आपने काइंडली मुझे मस्ट फीडबैक देना है। मैं इतनी हार्ड वर्क करके आपके लिए, लोगों के लिए इतनी अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एंडर्स बनाता हूँ, ठीक है, उनको एक एक चीज़ को पढ़ के फिर उनकी मेन पॉइंट जो है अपनी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। तो आपके इतनी होना चाहिए कि आप फीडबैक दें और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किए करें, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं ताकि और भी जो कोर्सेज के लेक्चर अपलोड कर सकूं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनएसई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क इंटरफेस। क्या क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में अपनी वर्डिंग में लिखी है, और नेटवर्क इंटरफेस का इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइस ऑन नेटवर्क। ये एक आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो होती हैं आपके पास डिवाइस है। इट्स मीन दैट इसका मेन मकसद ये होता है कि अपने दो कंप्यूटर के बिटवीन जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उनको आपस में कोलैबोरेट करना, उनको कंबाइन करने के लिए हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास टू होती है, एक आपके पास इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल होती है। इंटरनल जो आपको वो हार्ड फॉर्म में जो कि चिप होती है, वो आपके जो मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट की जाती है, वहाँ पे होती है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वायर्ड एंड वायरलेस। आप वायर के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं बिटवीन टू कंप्यूटर या मैनी कंप्यूटर के बिटवीन, या वायरलेस के थ्रू भी आप कंप्यूटर को कनेक्ट करवा सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए।
सेकंड क्या होता है कि अगर आप वायर के थ्रू करवाते हैं तो उसके अंदर RG45 जो केबल है ये आपके यूज़ होती है। तो RG45 के आप इसके अबाउट फेमिलियर हैं, आप CS601 है, CS610 के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल कर सकते हैं सर। फिजिकल पोर्ट, फिजिकल जब वर्डिंग आ गई, इट्स मीन दैट आप जो भी नेटवर्क बनाते हैं उसके अंदर जो वायर वगैरह कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस करते हैं, मीन के फिजिकली जो चीज़ आप काम कर रहे हैं तो आप उसको हम क्या कहते हैं फिजिकली पोर्ट, मीन कि फिजिकली वायर के थ्रू आप एक जगह से कंप्यूटर को आपस में या इंटरनेट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। इंटरफेस का मतलब है कि आपका जो इंटरफेस पहले आप बनाते हैं कि आपने नेटवर्किंग को किस तरह से आपने कम्युनिकेशन करवानी है, नेटवर्क किस तरह बनाना है, डिवाइसें किस तरह अटैच करनी है, आपने ये तमाम जो चीज़ें आप करनी है इसके पहले आप एक जो कि नक्शा बना लेते हैं या इंटरफेस बना लेते हैं। इस थ्रू जो है कि हम इंटरनेट या नेटवर्क को बिल्टअप करेंगे तो वो आपका इंटरफेस कराते हैं। जिस तरह ये देखिए आपके पास एक इंटरफेस बना हुआ है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये स्विचेस हैं, इसके साथ आपके पास रूटर कनेक्ट होने हैं, उसके बाद ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये जो हैं यूज़ होंगे। उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये आर नोट डिवाइस दैट आर डिजाइन टू फॉरवर्ड डाटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन अ कंप्यूटर। ये एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका काम होता है कि आपने एक नोड से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बिटवीन जो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो उनको जो आपस में डिज़ाइन करवाती हैं, ये आपके पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस कहलाती हैं। देन आपके पास टॉपिक नंबर 3 है लैन वैन एंड द इंटरनेट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ये आपको मैं चीज़ें सारी एलाबरेट कर चुका हूँ। लैन क्या होता है, वैन मैन और वी लैन जो वायरलेस लैन क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है एस ए एन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप MCQs के लिहाज से एब्रीवेशन भी आपने याद रखनी है। मोस्टली ये एब्रीवेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एस हैन क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने अपनी से लिखी है, इज स्पेशलाइज हाई स्पीड नेटवर्क दैट प्रोवाइड ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज। मीन कि ये एक ऐसी जहाँ पे अगर आपके डिफरेंट नेटवर्क बना हुआ है, आपके एक ऐसी जगह जो नेटवर्क होगा, ठीक कंप्यूटर जहाँ पे आपकी तमाम डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा। किसी भी क्लाइंट ने डाटा को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और इसकी इतनी हाई स्पीड की इसकी स्पीड इतनी होती है कि आपको विद इन सेकेंड, ठीक है, आपको वो ऑन टाइम जो है कि आपको मिल सके डाटा। अगर आपको एट द सेम टाइम या सिमिटेनियसली 5 to 10 कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो ये नहीं है कि ये कि स्लो स्लो जो कि डाटा सबको भेजिए, ये बिल्कुल फास्ट वे में वर्क करता है, सबको जो है कि इक्वल टाइम के अंदर जो है डाटा ट्रैवल कर देता है। उसके बाद आपके पास आ जाए इंटरनेट का, आपको बताया कि इंटरनेट के थ्रू हम जो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू जो भी डाटा को एक्सेस करना या सेंड करना तो हम कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद आपके पास है केबल क्या होती है। केबल आपको पता है जैसे कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, इस तरह की जो केबल्स होती हैं आपस में जो कि डाटा को एक फिजिकली आपस में कनेक्ट करवा कर डाटा को ट्रांसफ़र करने का हम केबल का यूज़ करते हैं। इसमें कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, अनदर केबल्स हैं, ये आपने देख लेना है। अच्छा, DSL है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक्स है। DSL क्या होता है, इसमें पहले जो अब ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पहले आपको मैं ये चीज़ समझा देता हूँ कि दिस वन डायल अप टेलीफोन क्या होता है। डायल अप टेलीफोन ये होता है कि पहले आपको फ़ोन जिस तरह पहले ज़मानों में पहले फ़ोन लाइन होती थी, उसके थ्रू आप कॉल भी करते थे और इंटरनेट भी यूज़ आप कर सकते थे। लेकिन जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसी के बिटवीन अगर आपके पास कॉल आ जाती है तो आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ हो जाएगा। फिर आप कॉल जो कि आप पिकअप करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, जब कॉल आपकी एंड होगी उसके बाद आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डायल अप टेलीफोन था ये, जो कि आपकी जो है कि ओल्ड टेक्निक थी। और अब आपके पास जो लेटेस्ट टेक्निक आई है वो आपके पास है DSL। DSL में हम जो कि इन बिटवीन कॉल के दौरान हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ हम कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि DSL में आपके पास 30% जो आप कॉल के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपके पास इन बिटवीन इंटरनेट यूज़ करने कॉल आ जाती है तो वो जो 100 इंटरनेट में से 30% आप कॉल कंज्यूम करते हैं और उसमें जो 70% आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये किसके थ्रू हो गया, ये मोडेम एंड रूटर के थ्रू। अब क्या होता था, मोडेम जो आपके घरों में रूटर लगे हुए हैं उसके अंदर मोडेम भी जो है कि इसके अंदर जो पेस्ट का कर दिया उन्होंने, कंबाइन की हुई है। फिर क्या होता है कि एक वायर या स्प्लिटर उनके अंदर आपको लगा दिया जाता है जिसके थ्रू आपका जो रूटर है उसमें 30% आप कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉल आती है, और इन बिटवीन जो आप 70% इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके को क्या कराती है, DSL। ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूँ ताकि
यहाँ पे तो एलेबोरेट नहीं की गई, अपने से मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसकी अब DSL की 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास ADSL होती है और एक SDSL होती है। ADSL क्या होती है? सिमेट्रिक DSL, सिमेट्रिक DSL है। इसमें हम क्या करते हैं कि 30% हम कॉल के लिए यूज़ करते हैं और 70% इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। यही चीज़ मैंने आपको DSL में बताई है कि आप 30% कॉल के यूज़ करते हैं और 70% इंटरनेट के लिए करते हैं। लेकिन फिर उसी 70% इंटरनेट में से आप क्या करते हैं कि 50% आप डाउनलोडिंग में यूज़ कर लेते हैं और 20% अपलोडिंग में कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा, आप जब कोई चीज़ डाउनलोडिंग करते हैं, आपकी जो डाउनलोडिंग है फास्ट स्पीड में होती है। अगर कोई चीज़ आप अपलोड करते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड को पिक अपलोड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, या फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वो जो है कि स्लो होगी एज कम्पेयर टू डाउनलोडिंग, आपकी तेज़ होगी। ये चीज़ आपने कंपेयर की हुई है ना, ये आपने एनालिसिस की हुई है। ये किसके थ्रू हो रही है? ADSL के थ्रू हो रही है कि आप 70% में से 20% जैसे अपलोडिंग में करते हैं और 50% आप डाउनलोडिंग में करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डाउनलोडिंग फास्ट स्पीड में चाहिए होती है, अपलोडिंग तो बहुत कम यहाँ पे यूज़ होती है। और इसके अल्टरनेट आ जाता है SDSL। इसके अंदर आपको मैंने क्या बताया, DSL के अंदर क्या, ये सिमेट्रिक DSL है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि DSL में 30% आप कॉल के यूज़ करते हैं और 70% आप इंटरनेट के यूज़ करते हैं। लेकिन इस 70% में से 35% हम डाउनलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं और 35% हम अपलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मीन कि 50-50 हो गया। तो लेकिन ये इतनी ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं होती, ठीक है। और ये जो है, जो ADSL है, ये पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यूज़, क्योंकि हम डाउनलोडिंग चीज़ें ज़्यादा करते हैं और अपलोडिंग बहुत कम करते हैं, और ये रेयर यूज़ होती हैं। इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी। सर्वर वो चीज़ है जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूफोन, टेलनार, जैज़ वगैरह का, ये आपके पास सेलुलर नेटवर्क है। सैटेलाइट का तो आप इसके अबाउट फेमिलियर हैं कि आजकल। उसके बाद आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 4 है। इसके अंदर आपने करना है कि पैकेट ट्रेस को डाउनलोड करना है, डाउनलोड गूगल से। तो ये आपको मैं मेथड बता दूंगा और इसको यूज़ करना भी बता दूंगा आपने कैसे करनी। आपको जो असाइनमेंट्स आएंगे इनकी, तो ये आप पैकेट ट्रेस पे बनाएंगे। फिर आगे पैकेट ट्रेस का पार्ट 2 है। इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा आपने उसको किस तरह यूज़ करना है, उसका मेथड और स्ट्रेटजी फॉलो आप किस तरह करनी है, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है रूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रूल क्या, हम एक जगह से जब दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसके लिए हमने कौन कौन सी रूल एंड रेगुलेशन या स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना था, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। मैसेज साइज, मैसेज साइज का मतलब है कि एक पर्सन है वो, जो कि आप मैसेज का कितने परसेंट साइज होना चाहिए कि जो कि इजली जो नेक्स्ट पर्सन जो आपके मैसेज को एक्सेप्ट कर सके या गेट कर सके। मैसेज साइज का इट मीन दैट कि ये रूल है कम्युनिकेशन का। जब भी कोई पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो आप उस इन बिटवीन मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, तो वो मैसेज आपका जो कि स्लाइसेज या ब्रोकन पीसेस के अंदर आप मैसेज जो उन तक पहुंचेगा, मीन कि एक स्लाइसेज में पहुंचेगा, ये आपके पास मैसेज साइज कहते हैं। मैसेज टाइमिंग मीन कि आपने गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैसेज को सेंड करना होता है, वो आपका क्या कराता है, मैसेज टाइमिंग कराता है। एक्सेस मेथड डिटरमाइन व्हेन समवन इज एबल टू सेंड अ मैसेज, क्या कि अगला पर्सन इस एबल है कि वो आपके जो मैसेज को सेंड कर सके, ये आपके पास एक्सेस मेथड कहलाता है। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इट्स मीन दैट आपके पास कितने बिट्स जो हैं आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर जो एट ए टाइम 10 बिट्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आप उसके नस्बत 15 जो बिट्स हैं आप डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो 5% जो 5 जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगी, वो डाटा जो आपका लॉस हो जाएगा, और जो 10% होगा वो आपका डाटा जो है कि आगे चला जाएगा। फ्लो कंट्रोल का अंदर हमने क्या करना होता है कि जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करना होता है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है कि खुलाइयाँ ना हो सके। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं हमने फ़्लो कंट्रोल के अंदर देखनी पड़ती हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। रिस्पांस टाइम क्या होता है? इफ़ अ पर्सन आस्क अ क्वेश्चन एंड डज़न्ट हियर और रिस्पॉन्ड विद इन एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जिस तरह आप क्विज़ करते हैं, आपको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाता है कि आपने 90 सेकंड के अंदर क्विज़ का आंसर जो है कि नॉमिनेट करना है। अगर आप 90 सेकंड में क्वेश्चन को का आंसर राइट करेक्ट नहीं जो सेलेक्ट नहीं करते, तो आपका क्या हो जाएगा, वो टाइम आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है कि ओपन क्विज हो जाएगा। इस तरह ये है कि आपने कोई भी किसी पर्सन से क्वेश्चन किया है, तो उस पर्सन ने आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो आंसर उस क्वेश्चन का देना मस्ट है। अगर वो नहीं देता, इट्स मीन दैट उस वो टाइम आउट हो चुका, अब वो नहीं दे सकता, एलिजिबल नहीं है। मैसेज डिलीवरी ऑप्शन क्या है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट ये एक मैम है, और ये
जितनी स्टूडेंट है ये क्या एक जस्ट स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करा रही है, इट्स मी दैट कि ये यूनिकास्ट यूनिकास्ट मतलब होता है कि मैं 100 से जस्ट एक कंप्यूटर के एट टाइम जैसे सिमल्टेनियसली जस्ट एक कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करूँगा, वो मेरे पास क्या कराएगी, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट का मीन दैट कि जब आप इन बिटवीन टू कंप्यूटर के दौरान के बिटवीन जो है कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपके पास मल्टीकास्ट कहलाता है। देन है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इट्स मीन दैट आप थ्री या थ्री से अबव जो कम्युनिकेशन करवाते हैं, मोर देन थ्री कंप्यूटर के इन बिटवीन आप कम्युनिकेशन कराते हैं, तो वो आपके पास ब्रॉडकास्ट कराता है। ये देखिए थ्री से या थ्री से अबव कम्युनिकेशन हो रही है। टॉपिक नंबर 7 है प्रोटोकॉल सूट्स क्या होते हैं। टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपने अच्छी तरह समझने में यहाँ पे नीचे एलाबोरेट किया हुआ है टीसीपी का और आईपी का मैं आपको बताऊंगा। आपने इनकी जो लेयर है वो आपने देख लेनी है, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ नहीं आनी, लेकिन आपने इन चीज़ों को मस्त देखना है। फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर इंटरनल लेयर इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये जो आपने ना जो स्टेप वाइज जो याद करनी है, इनकी लेयर कितनी होती हैं और इनकी वर्किंग भी। उसके बाद है कि ISOC क्या होता है कि इंटरनेट सोसाइटी होती है। इट्स मीन दैट के एश्योर द ओपन डेवलपमेंट एवोल्यूशन एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ये इनका काम होता है, उनको चेक एंड बैलेंस करना कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल उस चीज़ का राइट वे में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इनका काम होता है। जहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख ली है, आपने देख लेना है। उसके बाद इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, इनका क्या काम होता है कि ओवरसाइट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर फॉर द प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर यूज बाय इंटरनेट एज वेल एज ऑफ प्रोसेस यूज टू क्रिएट इंटरनेट स्टैंडर्ड। जो कि इंटरनेट ने रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए हुए हैं उस इंटरनेट को यूज़ करने के, क्या लोग उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, उस प्रोसीजर या इंटरनेट को यूज़ करके या नहीं कर रहे, ये चीज़ें आप इनमें देखते हैं। देन है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और IETF, ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, द मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसर्चर एंड प्रमोट न्यू इंटरनेट स्टैंडर्ड। इन इससे का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कि न्यू न्यू चीज़ें रिसर्च करे और इंटरनेट के स्टैंडर्ड जो है न्यू प्रमोट करे, ताकि न्यू न्यू जो एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है रिसर्च के थ्रू वो जो है कि अपडेट करते रहें ऑन टाइम। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स का क्या काम है, एन ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग ग्रुप्स इन्वॉल्व इन रिसर्चिंग फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इनका मेन जो काम होता है कि ग्रुप्स के अंदर वर्क करें, न्यू चीज़ें रिसर्च करें। तो ये किसका काम है कि IRTF का होता है। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, इनका क्या काम है, तो ग्रुप में वर्किंग करते हैं ताकि न्यू चीज़ें जो हैं कि उनको रिसर्च कर सकें और इंटरनेट पे अपलोड कर सकें। बेनिफिट ऑफ लेयर मॉडल क्या होता है। लेयर मॉडल का फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम जो कि उसके अंदर जो भी कम्प्लेक्सिटी आ रही होती है, जो प्रॉब्लम होती है, हम उनको स्लाइसिस के अंदर जो है या सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, हम उसको डिफरेंट जो या एक सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको सेंड करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है बेनिफिट ऑफ लेयर, ये कहलाते हैं। OSI मॉडल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये TCP और IP मॉडल में इस टॉपिक्स में आपको एलैबोरेट कर देता हूँ क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इट्स मीन कि कोई भी नेटवर्क बनाने से पहले इसमें हम एक इसका इंटरफेस बना देते हैं कि हमने किस किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बिटवीन, और ये रिलायबल होता है। जब जो डाटा हमने सेंड किया होता है बिल्कुल एज इट इज़ दूसरे कंप्यूटर तक वो डाटा या रिसीवर तक पहुंचाता है, ये रिलायबल है। और ये थोड़ा सा स्लोवर होता है UDP से, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डाटा को सेंड करने में। और हम 20 बिट्स जो है कि डाटा जो सोर्स से हम रिसीवर तक सेंड कर सकते हैं एट ए टाइम। उसके बाद अगर हमारे पास जो डाटा लास्ट इन बिटवीन जो ट्रांसफरिंग लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, फिर हम क्या करते हैं उसको रीट्रांसमिशन करके कर सकते हैं या उसको बैकअप लेकर फिर अगेन से हम सेंड कर सकते हैं। और इसको हम यूज़ करने के HTTP SMTP और FTTP का यूज़ करते हैं। ये आपके पास होता है TCP होता है। ये मैं आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। आप UTP है, UTP यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल्स है, ये इसके अल्टरनेट है, अपोजिट है। फर्स्ट है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसमें हमें कोई भी नीड नहीं होती कि हाँ हमने नेटवर्क बनाना है A to Z, हमने शो करवाना होता है हमने किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी कोई नीड नहीं होती। जस्ट हम IP जो प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद है ये रिलायबल नहीं होता, ये बिल्कुल 100% जो कि हमें यकीन श्योरिटी नहीं होती कि जो हमने डाटा सेंड किया बिल्कुल एज इट इज़ रिसीवर तक पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा।
उसके बाद ये थोड़ा सा फास्टर होता है क्योंकि हम इसको लेस जो डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं इसलिए, और हम एट ए टाइम 8 बिट्स डाटा को सेंड कर सकते हैं। अगर हमारा इन बिटवीन डाटा ट्रांसफरिंग वायर कट की वजह से या डाटा जो लॉस की वजह से हम क्या कर सकते, इसको रीट्रांसमिशन नहीं कर सकते, बैकअप नहीं ले सकते इसका। उसके बाद हम इसका क्या यूडीपी का क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डोमेन नेम सर्वर DNS जो DMS है, डोमेन मेन सर्वर है, और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है कि टॉपिक नंबर 8 है कि इन्वेस्टिगेटिंग द TCP एंड IP/OSI मॉडल इन एक्शन। ये आप ये चीज़ें देख लेनी है। अब हमारे पास है कि जो टॉपिक नंबर 9 है, इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में करवा दूँ क्लियर। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 8 आपको मैंने टॉपिक जहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं, और जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपने मस्ट फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बिटवीन भी सेंड कीजिएगा, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।